आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वक्फ संशोधन विधेयक पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने कहा, लोकसभा में पारित वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के खिलाफ एक अन्यायपूर्ण कदम है। ये स्पष्ट है कि सरकार की नज़र वक्फ संपत्तियों पर है और इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हम इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसे मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध एक साजिश मानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए हिंद हमारे मार्गदर्शक संगठन हैं और हम उनके निर्णयों का पूरा सम्मान करते हैं। वे जो भी फैसला लेंगे हम उसका पालन करेंगे और इस विधेयक के खिलाफ हर कानूनी और लोकतांत्रिक कदम उठाएंगे। सरकार ने बार बार मुसलमानों के कल्याण के खिलाफ काम किया है और ये विधेयक उसी नीति का हिस्सा है। हमें खुशी है कि उद्धव ठाकरे ने इस विधेयक के विरोध में खड़े होकर सही निर्णय लिया। हम उनके फैसले का स्वागत करते हैं और अन्य राजनीतिक दलों से भी अपील करते हैं कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। हम लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और इस विधेयक को हर स्तर पर चुनौती देते रहेंगे। इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। जिन लोगों ने आज तक सरकार आने के बाद मुसलमानों के हित में एक भी काम नहीं किया, मुसलमानों की मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिद के बाहर, जबकि मंदिर भर जाने के बाद बाहर पूजा करने लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन मस्जिद भर जाने के बाद बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो पासपोर्ट कैंसिल होगा और उनका लाइसेंस कैंसिल होगा। वो लोग जो बिल ला रहे हैं वो मुसलमानों के फेवर में कभी बिल नहीं ला सकते। वो इस जमीन पे कब्जा करना है। हमारी वो जमीनें जो हमारे बुजुर्गों ने मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए जो वक्फ किया हुआ था, उस जमीन पे इनकी नजर है और ये मुसलमानों के हित में काम कर ही नहीं सकते। इन्होंने जितना काम किया है सब मुसलमानों के खिलाफ किया है। मुसलमानों को 2 नंबर का शहरी बनाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका कदम आगे है वो मुसलमानों के साथ में सरासर नाइंसाफी इनकी हो रही है। कल काफी लंबी डिबेट चली है, सरकार का कहना है। अब विपक्ष का स्टैंड क्या होगा, आपकी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? ऐसा है कि अब पार्टी से बात करेंगे। अभी पास हो रहा है, अभी भी बाकी है। राज्यसभा में पास हो जाएगा, पक्का है, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी के बेस पर पास होता है और जो देश में मेजोरिटी भी इनकी है, उसी बेस पर तो बाबरी मस्जिद में मंदिर बनाई गई है और उसी बेस पर कि भाई जनता देश की बहुमत जो चाहती है मंदिर बनाना, इसलिए बनाई गई है। तो ये इस अहंकार में, इस मेजोरिटी में कुछ भी पास करते हैं, लेकिन हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, काफी लंबी डिबेट चली है रात को, पर जिस तरह से बिल जो है वो अदालती चुनौती देगा ही, लेकिन कई सारे मुस्लिम मौलाना और कई सारे मुस्लिम संगठन कर रहे हैं कि हम सड़कों पर भी उतरेंगे। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी लीडरशिप करता है, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी हमारी लीडरशिप करते हैं। ये लोग जो तय करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। काफी लंबी डिबेट चली है, पर नहीं मालूम जिस तरीके से शाहीन बाग बना था, ऐसा है। मैंने कहा ना कि मैं इंडिविजुअल कोई तय करने वाला नहीं होता हूँ। हमारी लीडरशिप, हमने कहा ना कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा और जो दीगर हैं वो लोग सर जोड़कर बैठेंगे। जो भी हुक्म देंगे, मुझे लगता है देश के वो लोग जो इस बिल के अपोज में खड़े होंगे। आजमी जी, काफी लंबी डिबेट चली है कल, और जिस तरह से डिबेट के दौरान ओवैसी ने जिस तरह से जो बिल की कॉपी फाड़ी है, उसको किस तरह से देखिए, नाराजगी है ना, नाराजगी है तो फाड़ेंगे ना। कई बिल फट चुकी है वहां पर, तो कोई नई बात तो नहीं है। हाउस के अंदर बातें जो हो रही है इसको अपोज कर रहे हैं हम लोग, और ये इस बिल का अपोज कर रहे हैं, इसलिए फाड़ा उन्होंने बिल। पर सर, उनका कुछ मुस्लिम के जो एमपीज थे, उनका ये भी कहना था कि जो मुस्लिम लोग हैं वो इस बिल को मानेंगे नहीं। कहीं ना कहीं अमित शाह ने उसको रिप्लाई करते हुए कहा कि सदन में कानून बना है और कानून की नहीं मानने की बात कर रहे हैं, ये गलत तरीके। पहले भी हो चुका है, किसानों के बारे में बिल पास हुआ था, किसानों ने आंदोलन किया था। 700-750 किसान बेचारे जो शहीद हो गए थे, लेकिन किसानों को आंदोलन ने ताकत लाई और वो बैठे रहे और इस बिल को, उनकी बिल को वापस लाना पड़ा। हुआ है देश के अंदर ही। जेडीयू, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जयंत चौधरी, तमाम लोगों ने समर्थन दिया इस बिल का, उसको आप कैसे देखते हो? हमने मुसलमानों के हितों के लिए समर्थन दिया। ऐसा है कि जो मुसलमानों ने अपने हितों के लिए उनको समर्थन दिया था, इन लोगों ने मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम किया है। इसके खिलाफ मुझे लगता है कि अब जो है इन लोगों से मुसलमान दूर हो जाएगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।